हरियाणा के जींद जिले के गांव अनेचरा कलाम निवासी रविंदर तोमर ने नशे के खिलाफ एक अनोखी मुहिम छेड़ी हुई है। उन्होंने युवा पीढ़ी को नशे के चुंगल से बाहर निकालने के लिए एक अलग ही तरीका अपनाया। खेतों में काम आने वाली बुग्गी में खुद को जोतकर पैदल यात्रा की शुरुआत की। रविंदर तोमर ने 5 फरवरी को अपने गांव से इस अभियान की शुरुआत की थी और हरियाणा के सभी 22 जिलों में पैदल बुग्गी खींचते हुए गांव-गांव जाकर युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। गोहाना में मीडिया से बातचीत करते हुए रविंदर तोमर ने कहा कि उन्होंने अपने गांव के युवाओं को नशे की लत में फंसा देखा, तभी इस अभियान को शुरू करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा का युवा नशे की दलदल में फंसता जा रहा है, जबकि यही युवा सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा की संस्कृति, दूध दही का खाना और मेहनती जीवन शैली युवाओं को मजबूत और अनुशासित बनाती है, लेकिन नशा इस भविष्य को खत्म कर रहा है। आज उनकी यात्रा का अंतिम दिन है और वह शाम तक अपने गांव अनेचरा कलाम वापस पहुंच जाएंगे। रविंदर तोमर का कहना है कि यह मुहिम यही नहीं रुकेगी, अब वह पंजाब में भी इस तरह की पैदल यात्रा शुरू करेंगे और वहां भी गांव-गांव जाकर युवाओं को जागरूक करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर सही तरीके से और लगातार समझाया जाए तो युवा नशे से दूर रह सकते हैं और देश के लिए एक सशक्त भविष्य बन सकते हैं। देखो जी, मैंने शुरू में स्टार्टिंग मैंने अनेचरा कला गांव से चालू करी थी, तो 5 फरवरी से चालू करी थी पैदल बुग्गी यात्रा नशे के खिलाफ। मैं 22 जिले पूरे कर चुका हूं और आज मैं गोहाना में हूं, अपने गांव में जा हूं अनेचरा कला में। तो ये 22 जिले और इसके जो गांव हैं और जिनके इनके कस्बे हैं, तो गांव में जात जगह मैंने युवाओं को जगाने की कोशिश की है और मेरी यात्रा का बहुत फर्क लगा है। पुलिस प्रशासन ने भी पूरा सहयोग किया है और हरियाणा सरकार का भी पूरा सहयोग रहा है। यात्रा सफल हो चुकी है मेरी और अब अगली यात्रा में पंजाब में निकालूंगा। तो आज इसका समापन गांव में करोगे? हाँ, मैं अपने गाँव में जा रहा हूँ। हाँ। तो पंजाब में कब से शुरुआत करोगे इसकी? ये 5-4 दिन ज्वार बोनी है पशुओं के लिए, ज्वार बोकर फिर जाऊंगा हफ्ता 10 दिन में। क्या पूरा मोटिव लेके चल रहे हो? नशे के खिलाफ जो युवा बच्चा है नशे की ओर ज्यादा बढ़ रहा है और अपने फौजी भाई हैं 18 साल के 22 साल के शहीद होने लग रहे हैं। अगर युवा बच्चा जब नशा नहीं करेगा तो इनकी जगह ये बच्चे तो लेंगे, ये शहीद होने लग रहे जवान देश के ऊपर। तो अगर नशे में डूब गया तो सरकार जवान कहाँ से पैदा करेगी? तो इसलिए मैं इनको बचाने के लिए घूम रहा हूँ और हरियाणा सरकार भी बहुत ही कोशिश कर रही है। अब युवा बच्चा नशे तक बचा है और हरियाणा सरकार साइकिल यात्रा निकाल रही है, मैं बुग्गी यात्रा निकाल रहा हूँ। तो आप पैदल घूम रहे हो, वो भी बुग्गी खींच के? हाँ। तो कितना किलोमीटर घूमे हो? देखो, मैंने पूरा हरियाणा कवर कर चुका है, मैं 18,000 किलोमीटर घूम चुका हूँ। हाँ, तो सारी लोकेशन दे दूंगा, तो जिस भाई का कोई शक है बेशक माप सका। तो ये मन में कैसे आया बुग्गी को लेके घूमने का, नशे के लिए प्रचार करने का? ये मन में ऐसे आगे जो मेरे गांव में है जो शराबी कबाबी से इनका हाल देखा मैंने, बुरा हाल है। उनके घर का जमा नाश होया पड़ा जो मेरे गांव के हैं, एक 5-4 तो मर भी लिए होंगे। तो मैंने यात्रा निकाल ली नहीं, 5-4 तो जब मर लिए हमारे गांव में तो लोग शराब पीगा। तो मैंने सोचा मैं हरियाणा में यात्रा निकालनी चाहिए, जैसे मेरे गांव का हाल है ऐसे ही पूरा हरियाणा प्रदेश का पाऊंगा। तो मैंने यात्रा निकाल ली है। तो युवा बच्चा को समझाने की जरूरत है, समझाने पर मान जावा युवा बच्चा। अगर उनको समझावा ही नहीं तो युवा बच्चा ने कह बेरा तो किस मोड़ पर जा रहा है? तो बुग्गी लेके ही क्यों सोच में आई? ये बुग्गी लेकर मैं ये साबित करने खातिर भाई हरियाणा वाकई में दूध दही का खाना है। तो और स्टेट नू ना सोचा कि भाई और ये दूध दही तो और स्टेटा में भी है, तो हरियाणा में सबसे बेस्ट दूध दही है और इतनी ताकत है हरियाणा के दूध दही में, इसलिए मैं बुग्गी खींच रहा हूँ।
तो दूसरा स्टेट का कोई खींच कर दिखा दे। लगभग कितने दिनों में आपने ये जो है यात्रा पूरी की? ये 3 महीने, ये 2.5 महीने के करीब हो गए। 5 फरवरी से आज तक लगा लो कितना टाइम हो गया। तो इस दौरान किसी मंत्री से मिले हो, किसी नहीं जी, मेरा मंत्रियों से मिलने का कोई काम नहीं, मैं मंत्रियों से नहीं मिल रहा एक तभी। तो सीएम साहब का मैं आशीर्वाद लिया था, तो सीएम साहब ने मेरी बुग्गी के बराबर में वीडियो शूट भी करे, मुझे मिलन भी आया। तो राजा का आशीर्वाद मिल गया, तो और का कमन क्या करना। तो रास्ते में भी लोग आपका स्वागत किया होगा लोगों ने? हाँ जी, लोगों का बहुत प्यार मिला है और लोगों ने इतनी सपोर्ट दिखाई है बहुत गणी। अगली यात्रा में मैंने दिक्कत नहीं आऊगी, तो सबसे ज्यादा प्यार मिला मैंने मेवात में। तो अभी दिक्कत की बात की तो कितनी दिक्कत रास्ते में इतनी बार उठानी पड़ी आपने? ये दिक्कत ये नू आई, बस ये दिक्कत है। मैं इस बुग्गी लेकर चल रहा था, लोग जो 80 मजाक सोच रहे थे, आधी यात्रा 80 मजाक कम गई है। तो शुरू में तो लोगों का जब विश्वास होने लगा है, लोगों का जब विश्वास होने लगा, जब मैं फरीदाबाद की ओर, पलवल की ओर गया, मेवात की ओर गया, जब लोगों का विश्वास हुआ भाई ये तो सच में यात्रा निकाल रहा। चलो बिल्कुल ठीक। भाई फौज पुलिस की तैयारी करो और शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाए, नशे तो दूर रहो। अगर हम नशे में बढ़ गए तो हमारे देश की सीमा की रक्षा कौन करेगा? तो जवान कितना पैदा होगा। अब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC में दाखिले का सपना होगा पूरा। प्रिंस सुखोई एकेडमी सोनीपत लेकर आया है प्रोफेशनल कोचिंग RMS, RIMC और सैनिक स्कूल के लिए। क्लास 3री से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बैच शुरू। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।